वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल उमा शंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। और आज हम बात करेंगे एक सीधी भर्ती के बारे में। एक सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, आपने भी एक एडवर्टीजमेंट देखे होंगे न्यूज़पेपर पर। और ये जो भर्ती है वो कहाँ की भर्ती है? कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो यहाँ रायपुर का जो कोर्ट है वहाँ के जो ये भर्ती है। बात कर लेते हैं कि कितने पोस्ट आए हुए हैं, कहाँ हम अप्लाई करेंगे, कैसे ये ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, इन सारी चीजों के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आवेदन जो प्रस्तुत करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो कब से कब तक कहा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 29 दिसंबर से आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 31/1/2022 तक आप देख पा रहे हैं। 31 जनवरी 2022 तक आप क्या कर सकते हैं, ये अंतिम तिथि है। और ये जो कहना चाहिए जो आप अप्लाई करेंगे, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि नीचे में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, नीचे में बात करते हैं, ये ऑफलाइन होगा ऑनलाइन नहीं होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से पोस्ट आए हुए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो पोस्ट है वो आई हुई है। जैसे स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए बात करें, हम यहाँ पर स्टेनोग्राफर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी की बात करें, सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट आए हुए हैं। साथ में भृत्य की भी पोस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चार प्रकार के जो पोस्ट कह सकते हैं, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, हिंदी और सहायक ग्रेड 3 और भृत्य की जो पोस्ट भी आए हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट कितने हैं। यहाँ पर हम बात करें स्टेनोग्राफर के लिए तो कुल 2 पोस्ट है। उसके बाद बात करें स्टेनोग्राफर हम हिंदी के लिए, तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 10 पोस्ट है। और सहायक ग्रेड के लिए तो कह सकते हैं बम्पर भर्ती, यहाँ पर 50 पोस्ट कहा गया है। और भृत्य की भी 5 पोस्ट आए हुए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज कितने कितने पोस्ट दिए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि अनुसूचित जाति के जो पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए अनारक्षित में 2 पोस्ट है। उसके बाद महिला में 2 पोस्ट और 1 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक के लिए। इधर ही आगे हम बात करें जैसे आरक्षित पद के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए, तो यहाँ पर 1 पोस्ट अनारक्षित में दिया हुआ है, महिला में 2 पोस्ट है और 4 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक का है। बात करें इसी में दिव्यांग का 1 पोस्ट क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग में बात करें तो 5 पोस्ट आपको दिया गया है। हम सहायक ग्रेड 3 के बारे में बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती तो इसी की आई हुई है, अभी कहना चाहिए 50 पोस्ट है। तो ये 6 पोस्ट अनारक्षित में पुरुष के लिए, महिला के लिए 2 पोस्ट है और 1 पोस्ट जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए है। उसी प्रकार से आप आगे यहाँ पर देखें तो देखिए मुक्त के जो अनारक्षित में आप देखिएगा पुरुष के लिए 1 पोस्ट है, उसके बाद महिला के लिए 2 पोस्ट और भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 पोस्ट। देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए काफी पोस्ट मैं देख पा रहा हूँ, जहां तक यहाँ पर 1 पोस्ट और है और यहाँ पर 4 पोस्ट और है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए इधर आपको 2 पोस्ट और मिल रहे हैं। मतलब लगभग लगभग आपको 2 1 3 और 3 और यहाँ पर 2 और 4 हो गया। 5 पोस्ट, 5 2 7 पोस्ट यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। चलिए बात करते हैं अनारक्षित के लिए। यहीं पर ये तो हो गया, हमने अन्य पिछड़ा वर्ग की बात कर ली है। अब जो अनारक्षित जो जनरल के जो पोस्ट है उसके लिए बात करते हैं। जनरल के जो पोस्ट है उसमें से पुरुष का जो पोस्ट है वो 16 है और जो महिला की जो पोस्ट है 8 पोस्ट है। 8 पोस्ट महिला के लिए है। और इधर हम बात करें, आपको भूतपूर्व सैनिक 2 पोस्ट है और एक दिव्यांग के लिए अभी आरक्षित है। तो कुल इस प्रकार से जो 67 जो पोस्ट है वो आए हुए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे कहा गया है कि पदों की संख्या जो परिवर्तनीय है और जो महिलाओं को नियमानुसार हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके आगे। और भर्ती की पात्रता क्या होगी, इसके थोड़ा सा देखते हैं कि क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। शैक्षणिक योग्यता में कहा गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम, हम पहले किसके लिए बात कर रहे हैं, हम स्टेनोग्राफर के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए। तो यहाँ क्या कहा गया है कि किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम क्या होना चाहिए, 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, स्नातक, पहला तो स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपको चाहिए, है ना। आगे हम बात करें, किसी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा भी होना चाहिए। डीसीए की जो
डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो भी क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। चलिए स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए बात करें तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी सेम योग्यता है। यहाँ पर जहाँ पर अंग्रेजी का है, यहाँ पर आप हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो सेम भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, न्यूनतम 45%, आरक्षित वर्गों को न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरा तीसरा आप देखें तो आपके पास शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और उसके बाद आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीसीए या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वहां से क्या होना चाहिए, डीसीए का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं इसमें सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो सहायक ग्रेड जो 3 के जो अभ्यर्थी होंगे उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और ये जो है, ये जो भर्ती होगी तो कहाँ कहाँ मिल सकता है उनको पोस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलमीन प्रतिलिपिकार, सहायक अभिलेखक, पाल, साक्ष्य लेखक, आदेशिक लेखक, निष्पादन लिपिक के पद के लिए। तो यही सारे पद उनको मिलेंगे जो सहायक ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करेंगे। चलो यहाँ का जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए भी बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी कि विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 40% जो न्यूनतम अनारक्षित के लिए और आरक्षित वर्गों के लिए 40%, है ना। यहाँ पर 45% इसको कहा गया है जो जनरल के है, और यहाँ पर जो आरक्षित जो वर्ग के जो कैंडिडेट है उनको 40%। उसके बाद बात करें यहाँ पर क्या कहा गया है कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन, यहाँ पर भी आपको मुद्र लेखन शीघ्र लेखन का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ पर चौथा आप देख पाएंगे, चौथा यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, वहां से आपके पास डीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी मतलब सेम जो क्वालिफिकेशन स्टेनोग्राफर के लिए बात करें आपके हिंदी अंग्रेजी, और आपके जो सहायक ग्रेड 3 के जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है। यहाँ पर ये लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है कि हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत ना करे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। टिप में स्पेशल लिखा हुआ है कि आपके पास अगर मुद्र लेखन का आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हुए तो आप अप्लाई नहीं करें। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, है ना, निरस्त कर देंगे। चलिए आगे हम बात करें, इसमें क्या कहा गया कि 7 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। अगर नहीं मिलेंगे तो क्या क्या है, उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर से अनुमति प्राप्त के उपरांत उसी संवर्ग के महिला पुरुष का उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। तो ये रहा आपका क्वालिफिकेशन। बात करते हैं भृत्य के पद के लिए। तो भृत्य के पद के लिए कहा गया है आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। और क्या कहा गया है, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं और अधिकतम शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए वो 8वीं होनी चाहिए। कक्षा 8वीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी भृत्य पद के लिए अयोग्य होगा। तो यहाँ पर देखिए कि एक मजेदार बात कही गई है कि अगर आपने अधिक पढ़ाई कर ली है तो फिर आप भृत्य पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए भृत्य पद के लिए आवेदक स्वयं का शपथ पत्र और इस संबंध में प्रस्तुत करेगा कि उसकी शैक्षणिक योग्यता 8वीं से अधिक नहीं है। तो यहाँ पर 3 चीजें यहाँ पर कहा गया है। तो चलिए आगे बात करते हैं अन्य जो शर्तें हैं और आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, आवेदन कहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ये भी कहा है, देखिए आयु सीमा, अगर छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदक के लिए अधिकतम आयु जो होगी, आयु सीमा होगी 30 वर्ष होगी। ये किसके लिए, जो हमारे राज्य से अलग जो के अभ्यर्थी हैं, जैसे अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं, उनका जो आयु जो सीमा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। 3 साल का जो यहाँ पे प्रोविजन पीरियड जो है, परीक्षा अवधि, ये अभी तो पूरे में कर दिया गया, लागू वैसे कर दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर कहा गया कि आवेदन पत्र जो है विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन दिनांक 31/1, मतलब आपको 31 जनवरी जो 2022 तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और बंद लिफाफे में जिस प्रकार स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर अंग्रेजी हिंदी सहायक ग्रेड 3 भृत्य के पद की नियुक्ति हेतु तो आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
जो आवेदन पत्र है वो आपको ऑफलाइन करने हैं, ऑफलाइन फिल करने हैं, ऑफलाइन। दूसरा, ऑफलाइन करने के बाद क्या कहा गया है, एक और यहाँ पर रूल लिखा हुआ है कि आप क्या नहीं कर सकते, स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते, स्पीड पोस्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप रजिस्ट्री कर पाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, वहां पर ही क्या करना है आपको, ड्रॉप बॉक्स में आपको क्या करना है, डालने हैं। यहाँ पर लिखा है ड्रॉप बॉक्स जो है वहीं पर आपको क्या करना है, आपको डालकर आपके जो आवेदन है वो आने हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शासकीय जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर की जो वेबसाइट है वहां पर आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर अपना सारा चीज आप डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करें, यहीं पर नियुक्ति तो चयन की जो विधि रहेगी, यहाँ पर बात करें चयन की जो विधि है, तो उम्मीदवारों को क्या किया जाएगा, कौशल परीक्षा किया जाएगा, क्योंकि ये सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम तो नहीं होगा, सीधी भर्ती है। तो कोई एग्जाम तो नहीं होने वाला है यहाँ पर। तो क्या होगा, कौशल परीक्षा सारे के लिए, स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश के लिए भी कौशल परीक्षा यहाँ पर कहा गया है, और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी कौशल परीक्षा आयोजित किया जाएगा, और इसमें लगभग 250 शब्द है। हिंदी के गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट में क्या करना है आपको, ये शुद्धता के साथ टाइप करना होगा, और प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 जो मार्क्स है वो आपके क्या करेंगे, काटे जाएंगे, मतलब ये अंक आपको अंक जो है काटे जाएंगे, आपके काटे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा कि ये जो है आपकी जो सीधी भर्ती है ना, काटे जाएंगे। तो ये सीधी भर्ती है, और सीधी भर्ती में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौशल परीक्षा हो रही है, कौशल परीक्षा के माध्यम से ही आपका क्या होगा, एक तो मार्किंग होगी, है ना, मार्किंग रहेगी, और मार्किंग के बाद आपका क्या होगा, एक कौशल परीक्षा होगा, वहीं से आपका तो मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। मेरिट लिस्ट यहाँ पर लिखा ही है, देखिए कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी की चयन सूची वर्गवार प्रतीक्षा सूची में तैयार की जाएगी। तो इस प्रकार से होगा। और हम आगे बात करें, देखिए देखते हैं, यहाँ पर एक आवेदन पत्र मैं दिखा देता हूँ। आवेदन पत्र का प्रारूप है जो इस प्रकार होना चाहिए, आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक। इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म जो अटैच आपके जो एडवर्टीजमेंट है वहां पर आप देखेंगे तो उसके साथ में एक फॉर्म दिया हुआ है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और देखिए अगर आप भृत्य का के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको देखिएगा ये नीचे में पहला वाला जो है, आप भूलकर भी आप जो भृत्य के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो भूलकर भी आप पहले वाले फॉर्म पर अप्लाई नहीं करेंगे। ये जो सेकंड वाला जो फॉर्म है वो भृत्य के लिए है, और ऊपर वाला जो फॉर्म है वो किसके लिए है, आपके सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर हिंदी एंड इंग्लिश के लिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चलिए आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे, और ऐसे ही हम नॉलेजेबल जो पोस्ट है वो करते रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो वीडियो है उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।